है। सो हीरो एक्सट्रीम 250R लगभग 50,000 सस्ती है, फिर भी एक्सलरेशन में KTM 250 ड्यूक से तेज़ निकला। यप, लेकिन क्या फिर भी KTM बेटर है? आई मीन बेटर बाइक है? चलो देखें। यप, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो दोनों बाइक्स का डिज़ाइन एंगुलर और स्पोर्टी है, ओके, और दोनों रोड पर अटेंशन ग्रैब करने वाली मोटरसाइकिल है। लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस के तरफ बात किया जाए तो एक्सट्रीम 250R का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, ओके, और हीरो एक्सट्रीम वेल प्रोपोर्शनल लगती है पर बिना ओवरडो किए प्रीमियम अपीयरेंस देता है। और ओके, दूसरी तरफ KTM 250 ड्यूक का डिज़ाइन ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इसका जो हेडलाइट, लॉन्ग टैंक श्राउड्स और मल्टीपल एंगुलर सरफेस ओवरऑल डिज़ाइन को थोड़ा बिजी बना देता है। तो लुक्स में अगर देखा जाए तो हाँ, मतलब एक्सट्रीम 250R टेक्स द पॉइंट। अब फीचर्स का बात किया जाए तो यहाँ पिक्चर कम्प्लीटली चेंज होता हुआ नज़र आया। ओके, KTM 250 ड्यूक के पास कलर TFT डिस्प्ले है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, 2 राइडिंग मोड्स है, बेटर ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स है, और ये फीचर्स ड्यूक को मोर प्रीमियम फील करवाता है। ओके, एक्सट्रीम 250R में देखो एक स्मॉल नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिलता है जो सफिशेंटली ब्राइट नहीं है जितना होना चाहिए, स्पेशली स्मॉलर डिजिट्स को रीड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, खासकर ब्राइट लाइट में। ऑब्वियसली देखो हीरो का जो बॉडी वर्क क्वालिटी है वो डिसेंट है, लेकिन स्विच गियर उतना इम्प्रेसिव नहीं है। मतलब बटन्स को ऑपरेट करते वक्त वो प्रीमियम क्रिस्प फील नहीं मिलता जो तुमको KTM में मिलता है। सो फीचर्स और क्वालिटी में ऑब्वियसली KTM 250 ड्यूक क्लियरली विन करता है। ओके, परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सो नॉर्मली तुम सोचोगे कि KTM 250 ड्यूक अपना स्पोर्टी आइडेंटिटी की वजह से फास्टर होगा, राइट? लेकिन टेस्ट ने कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी दिखाया है। बैक टू बैक राइडिंग में राइडर्स को एक्सट्रीम 250R फास्टर फील हुआ, और V-बॉक्स टेस्टिंग ने भी इसी इम्प्रेशंस को कंफर्म किया है। अब देखो इसमें बताता हूँ कि 0 to 60 किलोमीटर पर एक्सट्रीम 3.15 सेकंड में जाता है, ओके, ड्यूक 3.44 सेकंड लेता है। ओके, 0 to 80 5.2 सेकंड्स, ड्यूक 5.50 सेकंड्स, 0 to 100 kmph एक्सट्रीम 8.22 सेकंड्स और ड्यूक 8.50 सेकंड्स। यानी 0 to 100 तक हीरो एक्सट्रीम 250R फास्टर है, राइट, और सिर्फ स्टैंडिंग एक्सलरेशन में नहीं, रोलर एक्सलरेशन में भी हीरो आगे है। ओके, अब 20 to 50 kmph सेकंड गियर एक्सट्रीम 2.33 सेकंड्स, ड्यूक 2.62 सेकंड्स। ओके, 30 to 70 kmph थर्ड गियर में एक्सट्रीम 4.20 सेकंड्स, ड्यूक 4.68 सेकंड्स, और 50 to 80 kmph फोर्थ गियर में एक्सट्रीम 4.41 सेकंड्स और ड्यूक 5.16 सेकंड्स। तो डिफरेंस का रीज़न क्या है? देखो, ड्यूक 6000 RPM के नीचे रिलेटिवली मेलो फील करता है, ओके, और एक्सट्रीम में मिड रेंज पंच ज़्यादा इमीडिएटली नोटिसेबल है, ओके। और हाँ, ड्यूक को हायर रेव्स पर पुश करोगे तो ये भी काफ़ी इंटरटेनिंग मशीन बन जाता है, बट वो डिपेंड करता है तुम्हारे चलाने पे, है ना, तुम रेव उतना देते हो नहीं देते हो। इंजन का बात करें तो दोनों बाइक में 249cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है और 6 स्पीड गियर बॉक्स है। एक्सट्रीम 250R का जो पावर है वो 30 HP जो कि 9250 RPM पे देता है, और टॉर्क इसका 25 Nm है जो कि 7250 RPM पे देता है। KTM 250 ड्यूक उसका पावर है 31 HP जो कि 9250 RPM पे देता है, और टॉर्क है इसका 25 Nm जो कि 7250 RPM पे देता है। जस्ट रिवर्स दैट, राइट? सो पेपर पर KTM के पास 1 HP का एडवांटेज है, लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन टेस्ट में हीरो फास्टर है। और टॉप गियर में भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि ड्यूक का स्वीट स्पॉट अराउंड 100 से 110 kph है, ओके, और एक्सट्रीम 120 kph का रीजनेबली सस्टेन कर सकता है।
माइलेज का बात कर लें तो एक्सट्रीम का जो परफॉर्मेंस बेटर होने के बावजूद फ्यूल एफिशिएंसी में कोई मैसिव कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिटी माइलेज एक्सट्रीम का तुम्हारा 32 के आसपास दे देगा या 32 या 33 निकाल लोगे। ओके, एग्जैक्ट फिगर अगर बताऊं तो एक्सट्रीम 32.84 kmpl, ओके सिटी का बता रहा हूँ, और ड्यूक 34.14 kpl। हाईवे का बात कर लो तो एक्सट्रीम 39.21 kpl और ड्यूक 39.66 kpl। यानी फ्यूल एफिशिएंसी में KTM थोड़ा अहेड है, लेकिन यहाँ KTM के पास एक और एडवांटेज है, जैसे कि फ्यूल टैंक। अब एक्सट्रीम के पास देखो 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और ड्यूक 15 लीटर्स का, इसलिए ड्यूक एक फुल टैंक पर सिग्निफिकेंटली फर्दर जा सकता है। देखो इसमें ये है ना कि ये तुम्हारे चलाने पे भी डिपेंड करता है। ओके, हमेशा फ्यूल टैंक या माइलेज तुम वो नहीं निकाल सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो अच्छे से चलाओगे तो अच्छा निकलेगा और नहीं चला पाओगे तो नहीं निकलेगा, राइट। चाहे जो मर्जी कितना भी बड़ा तुम फ्यूल टैंक ले लो। ओके सो हैंडलिंग का बात करो तो अब तक देखो हीरो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, ओके, लेकिन हैंडलिंग में KTM 250 ड्यूक अपना क्लास दिखा देता है। यानी एक्सट्रीम 250R भी इंगेजिंग और रिस्पॉन्सिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन ड्यूक इज सिंपली बेटर। ऑलराइट, KTM का चेसस वंडरफुली इंट्यूटिव फील होता है और कॉर्नर्स अटैक करने के लिए बाइक नेचुरली इनकरेज करता है। सस्पेंशन और ब्रेक्स में भी KTM को पुश करने पर एक्स्ट्रा एज फील होता है। ऑलराइट, और एक्सट्रीम कॉर्नर्स में ईगरली टिप इन करता है। ऑलराइट, और लीन होने के बाद लाइन को अच्छे से होल्ड करता है। देखो लेकिन ओवरऑल हैंडलिंग का जो केस है उसमें तो KTM 250 ड्यूक विनर चिकन डिनर। देखो हीरो एक्सट्रीम 250R परफेक्ट नहीं है, ओके, कोई भी मतलब इतना भी स्मूथ नहीं है। रेयर ब्रेक पैडल थोड़ा लो प्लेस्ड फील होता है। ओके, गियर बॉक्स में शिफ्टिंग फीडबैक भी लिमिटेड है और कुछ राइडर्स को 4th से 5th गियर शिफ्ट करते वक्त फॉल्स न्यूट्रल्स भी एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, ये मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये बाइक के कुछ रफ एजेस ज़रूर एक्सपोज करता है। हाईवे परफॉर्मेंस का अगर बात करो तो देखो दोनों बाइक्स पर ईजिली जा सकते हो तुम। ओके, 100 से 110 के kph मेंटेन करना पॉसिबल है। ऑलराइट, ऑल्दो वाइब्रेशन फील होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोस्ट स्पीड्स पर एक्सट्रीम का इंजन ड्यूक से स्मूदर फील हुआ है। ऑलराइट, 6000 RPM तक KTM थोड़ा स्मूदर है, लेकिन उसके ऊपर हीरो एक्सट्रीम को एज मिल जाता है। देखो अगर कंफर्ट का बात करो तो लॉन्ग राइड्स के लिए एक्सट्रीम 250R ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके सीट्स जो हैं वो काफ़ी स्पेसियस है, वेल पैडेड है और सीट टू फुट पैक एंगल रूमियर है। सीट हाइट 806 mm है। एवरेज साइज्ड राइडर्स के लिए इसलिए मैनेजेबल है और स्टैंड स्टिल पर फुट पैक राइडर का जो शिन से फॉल कर सकता है। सो KTM ड्यूक का कंफर्ट कैसा है? KTM जो ड्यूक 390 के सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की वजह से कॉम्पैक्ट मशीन फील होता है। ओके, टाइट ईयर तुमको रूम उतना नहीं मिलेगा और टॉल राइडर्स को सीट पर थोड़ा क्रैम्प्ड फील हो सकता है। ओके, सीट टू फुट पैक डिस्टेंस भी टाइट है और एक्सेसरी टॉलर सीट्स 2500 रुपये में तुम एक्स्ट्रा दे के करवा सकते हो, लेकिन इशू कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता क्योंकि KTM का सस्पेंसन भी एक्सट्रीम से नोटिसबली फर्मर है। ओके, और बैड रोड्स पर टेस्टर्स ने एक्सट्रीम को प्रेफर किया है ऑब्वियसली। तो कंफर्ट में हीरो एक्सट्रीम 250R ऑब्वियसली विनर है। अगर ब्रेकिंग टेस्ट का बात किया जाए तो 60 से 0 kph ब्रेकिंग टेस्ट में हीरो एक्सट्रीम 250R 17.54 मीटर्स पे जाकर रुका है। ओके, KTM 250 ड्यूक 17.32 मीटर्स, यानी KTM ने स्लाइटली शॉर्टर डिस्टेंस में स्टॉप किया है। डिफरेंस यूज़ नहीं है इसका, लेकिन ब्रेकिंग टेस्ट है तो क्या ही कर सकते हो, और इसमें KTM विन करता है। मतलब एक छोटा सा एज तो ले ही लेता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है देखो इसमें प्राइसिंग। अब हीरो एक्सट्रीम 250R 1.73 लाख में आता है और KTM 250 ड्यूक 2.21 लाख में। ओके, वो भी एक शोरूम मतलब दिल्ली प्राइस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट,
और ये 50,000 चिपर है। ओके, सो इसी प्राइस डिफरेंस के बावजूद एक्सट्रीम फास्टर है, मोर कंफर्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंसी तो कहना ही नहीं है, और बेटर वारंटी कवरेज भी है इसमें। तो पेपर पर तो हीरो ने KTM को सीरियसली चैलेंज दे दिया है। यही इस कंपैरिजन का बिगेस्ट ट्विस्ट है। ओके, हीरो एक्सट्रीम 250R एक फैंटास्टिक फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन प्रॉब्लम बाइक के परफॉर्मेंस में नहीं, हीरो के प्रीमियम बाइक इकोसिस्टम में है। एक्सट्रीम हीरो का जो प्रीमियर नेटवर्क के थ्रू सेल होता है, ऑलराइट, और सोर्स के अकॉर्डिंग प्रीमियर डीलर नेटवर्क में 135 स्टोर्स और 130 सिटीज़ है, कंपेयर डैट विथ KTM का 456 शोरूम्स का टोटल नेटवर्क है। यानी देखा जाए तो KTM के पास सर्विस का एडवांटेज है। ओके, अब जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रीम 250R रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट है, तो इसलिए अभी इसका जो लॉन्ग टर्म रिलेटिविलिटी अनप्रूवन है। ओके, और सोर्स के अकॉर्डिंग ये कंसर्न सिर्फ एक्सट्रीम के साथ नहीं बल्कि हीरो के मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई होता है। KTM के केस में प्रीमियम ब्रांड इमेज, एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस, वाइडर सर्विस रीच और स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। बायर को एडिशनल पीस ऑफ माइंड देता है। ये सब चीज़ छोटा छोटा है बट ऑब्वियसली मैटर करता है। तो स्ट्रीट फाइट का जो रिज़ल्ट क्या है? अब स्ट्रीट फाइट का ये रिज़ल्ट है, अगर तुम सिर्फ स्पेस, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और प्राइस देखते हो तो हीरो एक्सट्रीम 250R इज़ द विनर क्लियरली। ये फास्टर है, मोर कंफर्टेबल है, ऑलमोस्ट 50,000 चिपर है और फ्यूल एफिशिएंसी में KTM के वेरी क्लोज है। लेकिन मोटरसाइकिल सिर्फ परफॉर्मेंस नंबर्स का नाम नहीं है, राइट? तो KTM ड्यूक मोर सोफिस्टिकेटेड है, बेटर फिनिश्ड है, मोर फीचर्ड लोडेड है और बेटर हैंडलिंग ऑफर करता है, बेटर साइकिल पार्ट्स के साथ आता है। ऑब्वियसली प्रीमियम ब्रांड इमेज तो ला ही रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो सर्विस और स्पेयर पार्ट्स का नेटवर्क है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। इसलिए ओवरऑल सेफर बाय अभी भी KTM 250 ड्यूक है। हीरो एक्सट्रीम 250R ने डेफिनेटली KTM को चैलेंज कर दिया है, लेकिन हीरो का अपना प्रीमियम बाइक बिजनेस का जो इमेज और सर्विस है, सर्विस का इकोसिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना होगा, ऑलराइट, क्योंकि केवल बाइक बेचने से काम नहीं होता है। बाइक के बाद जो चैलेंजेस आता है बेचने के बाद वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट? तो KTM 250 ड्यूक सेफर बाय है और हीरो एक्सट्रीम 250R बेटर वैल्यू एंड परफॉर्मेंस है। सब तुम लोग बताओ कि कौन सा बाइक लोगे, 1.73 लाख का हीरो एक्सट्रीम 250R या 2.21 लाख का KTM 250 ड्यूक? परफॉर्मेंस और प्राइस इंपॉर्टेंट है या KTM का प्रीमियम फील और सर्विस नेटवर्क? बताओ कमेंट में और सब्सक्राइब करो। यप।